शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। और फीड बियर्स हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये एक हमारा क्वेश्चन रहता है कि जैसे मार्केट आप एक देखो, मार्केट एक अच्छा रैली देके आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा रैली देके आ रहा है। टेक्निकली वाइज देखोगे तो हाँ ठीक है, वो ईएमए वगैरह का भी होता है कि भैया इतना दूर हो जाता तो उसको मिलने आता है, लेकिन उसका कोई ऐसा शॉर्ट डे नहीं होता कि भैया कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन में आएगा। वो कोई मेरे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है उसका, ठीक है। कई लोगों के पास है वो तोड़, तो वो लोग करते हैं तो उनको उस चीज़ से प्रॉफिट अच्छा मिलता होगा तो वो देखेंगे। मैं तो अपना लेवल वाइज ट्रेडिंग करता हूँ, डाटा वाइज ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना। दो तीन क्वेरीज़ हैं जो आज आपसे पूछी गई थी, पहले की भी हैं, वो भी आज दूर करूँगा, ठीक है ना। और क्या हम कर रहे हैं टेलीग्राम पे, हम क्या ट्रेड ले रहे हैं, अब क्यों मैं अब थोड़ा ट्रेड देना कम कर दिया है, क्योंकि जैसा आपका रिस्पांस रहता है मैं वैसे ही रहता हूँ। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ, मैं यहाँ कोई चार्ट पे एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं सिंपल लेवल बताऊँगा कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या आई लेवल होते हैं, उन पे कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। आप अगर आप मत सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले हमारा 4-5 दिन वीडियो देखिए, हमारे लेवल नोट कीजिए, देखिए मार्केट उस बिहाफ पे चलती है या नहीं चलती, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। वो मैं आपको अभी भी आज भी दिखाऊंगा कल के हमारे क्या लेवल थे, ठीक है ना। चलो बाकी बातें बाद में, पहले डिस्क्लेमर। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के पढ़ेगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर। वीडियो जो बना रहा हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के बजाय सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल भी। अब आते हैं सीधा अपने लेवल पे, ताकि जिन्होंने सिर्फ लेवल नोट करने हैं वो लेवल नोट करके वीडियो को करें ख़त्म। बाकी जिनको बोलते हैं सर लर्निंग नहीं कराते, उनके लिए भी आज एक देता हूँ। वीडियो नहीं देखोगे पूरा तो मेरा कसूर नहीं है। गाइस ये हैं लेवल्स के लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं। जो दुनिया कॉपी करती है इस लेवल को, जादुई लेवल है और रोज़ ये जादू दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। और कोई इसमें मैं अपनी बढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडी है हमारी भी एक कोई, हम उस स्टडी के हिसाब से लेवल निकालते हैं। वही लेवल मैं आपके सामने आके इंट्राडे में रख देता हूँ, क्या ये इंट्राडे में ये लेवल्स हैं, इनके ऊपर ये हो सकता है, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं सर, पहले मैं आता हूँ बुलिश लोगों के लिए कि यार कई लोग बुलिश लोग बहुत लोग फंसे हुए हैं ऊपर, जो मेरे पर डाटा आया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 155 180 अभी क्लस्टर जोन रहेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंस के बड़ा और फंस के गिरा है, तो ये क्लस्टर जोन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई लेवल क्या रखेंगे सर, जिसके ऊपर हमें अच्छा एक रैली दे सकता है 220 225। आप 225 को कंसीडर करके चलिए, 5 पॉइंट प्लस लेके चलिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 5, और जब नीचे ऊपर से नीचे आता है तो नीचे वाला 5 पॉइंट, इतना तो बफर दीजिए, ठीक है ना। बाकी भी चीज़ें बताऊँगा सर, क्या लर्निंग है कैसे करते हैं, वो जो मैं वैसे हमेशा बताता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो तो वहाँ फंसते हो, फिर बोलते हो सर आपने कुछ सिखाया नहीं, आप बस दुनिया बहुत सिखा रही है। हम जो चीज़ सिखाएंगे वो ट्रेडिंग करना सिखाते हैं। आप टेक्निकल सीखिए, मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है, और वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हैं तो वहाँ ट्रेडिंग करना एक आर्ट है और स्टडी करना एक आर्ट है, ठीक है ना। चलो आते हैं 220 225 को अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो हम क्या आई लेवल टारगेट करेंगे 295 330, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद सस्टेन करता है तो आगे फर्दर अप, ठीक है ना, अगर ये सस्टेन करते हैं तो, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ आते हैं सर, ये क्लस्टर होना जो आज पूरे दिन में बना है, जो लेवल मेरे पास बन के आते हैं मैं वो बनाता हूँ लेवल, कोई अपनी मर्जी से नहीं कि आज दिल कर रहा है ये लेवल अच्छा लग रहा है, नहीं, ठीक है ना। जो लेवल लगता है वो मैं लेवल बताता हूँ। आई लेवल क्या रखूँगा सर नीचे के लिए 980 985, कल का 965 था तो आज का 80 जैसा लेवल बनता है मैं उस हिसाब से, वो जो चेंजेस होते हैं 10-20 पॉइंट के होते हैं तो वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। और उसके नीचे हम सर आई लेवल टारगेट क्या कर सकते हैं सर, पहला तो 910 करेंगे, फिर 835 40, ये भी सस्टेन होता तो ये 85 90 का एक छोटा सा सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट। अब मैं वो समझाऊंगा आपको कि छोटा सा सपोर्ट कैसे काम करता है और कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा आपको, जो आप लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि सर कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको सस्टेन करके ब्रेक करता 715 645 595, फर्दर जो भी लेवल आते चले जाएंगे। और बैंक निफ्टी में सर निफ्टी में आते हैं सर, निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। अब आई लेवल टारगेट दिखा देता हूँ मैं आपको, 785 90 आ रहा है आज भी, कल भी मेरे ख्याल से 80 85 था, आज 85 90 हो गया, खिसक जाते हैं 5-10 पॉइंट, तो वो मैं बताना जरूरी है, आप 90 को कंसीडर करके चलिएगा। सर ये होल्ड होता तो कौन से लेवल तक के लिए हम देख सकते हैं, 35 40 वाले लेवल तक के लिए, फिर 895 और 925 तक सर ये आएंगी सर। एज़ पर डाटा मैं आपको अभी क्लैरिफाइड कर देता हूँ, टफ है लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, तो हमें वहाँ पे अपने लेवल लेके रखने चाहिए।
वो क्या टफ है वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि क्या बड़ा प्लेयर कर रहा है, मैं उस हिसाब से वो चीज़ भी आपको डाटा में अभी बता के जाऊँगा। आज आया है कुछ ऑप्शंस में डाटा मेरे पास, तो मैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब तक मैं हमेशा ये बता रहा था आपको कि बड़ा प्लेयर ऑप्शन में एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अब आता हूँ मैं दूसरे लेवल पे। सर मेरे पास तो पुट है, सर आ रहा हूँ आपके लिए भी आ रहा हूँ, पुट के लिए भी आ रहा हूँ। एक चीज़ और, हम हमेशा मार्केट यही मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। गैप अप गैप डाउन से हमें कोई लेना देना होता, हमारे पास लेवल होते हैं। अगर वो बहुत बड़ा अप डाउन हो जाता तो फिर हम उसमें एडजस्टमेंट बनाते हैं और फिर नए लेवल वही रहते हैं, लेकिन फिर वो आई लेवल को थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है ना। आज आ जाते हैं निफ्टी सस्टेन बिलो 660, ठीक है ना, 640 625। आई लेवल क्या करेंगे सर, 605। सर आपने तो पास पास में लेवल दे रखे हैं सर, ये क्लस्टर जो है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी चीज़ समझाऊंगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। अब मैं वो वीडियो में वो बताऊंगा जो आपको कुछ बोलते हैं लर्निंग नहीं मिलती, ये कैसे क्या होता है। आज मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली, हमारे आई लेवल पे ही खुली, और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ आपको, आई लेवल एक बार में अगर उतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो आई लेवल वो नहीं इतनी आसानी से, एक बार को तो ऊपर को धक्का मारेगा मार्केट उसको। मार्केट ने वहाँ से जंप मारा, सुबह मार्केट ने वहाँ से पुल बैक दिया आपको, फिर वहाँ से पूरा दिन बैंक निफ्टी तो फिर भी चलो अच्छा खासा उसने ड्रैग करना शुरू कर दिया था, जो कल वो हमारे आई लेवल पे खुला, और ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस था कि जहाँ पे ऊपर उसने बाय करना, उसने वहीं से वहाँ पे उसने वो ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे आई लेवल तोड़ा। पहले नीचे आई लेवल के गया, ऊपर काटा, पुल बैक दिया, 40-50 पॉइंट 40-45 पॉइंट का उसने पुल बैक दिया वहाँ से। निफ्टी के लिए इनफ है इतना पुल बैक देना, और बैंक निफ्टी ने, अब बैंक निफ्टी वही 3 गुना से लेकर 2 गुना तक दे देता है। बैंक निफ्टी ने वही 130 तक दे दिया आपको, ठीक है ना। उसके बाद निफ्टी धीरे धीरे करके अपने सारे लेवल को अचीव करता चला गया, उसने कहीं पे भी कोई आपको आज परेशानी नहीं दी। बैंक निफ्टी ने आपको बहुत तंग किया होगा, वो एक जोन में फंस के रह गया, उसने फिर एक सडन एक स्पाइक में काटा, 965 के नीचे भी गया। मैं वो चीज़ समझाता हूँ आपको होता क्या है, कैसे होता है, जो कहते हैं ना लर्निंग करनी है। सर ये हमारा एक आई लेवल टारगेट होता, चलो हम ये नहीं कहते कि रोज़ ही मार्केट जैसे कल 515 पे खुल गई थी ऊपर, आज नीचे का आई लेवल पे खुल गई, कल यहाँ से रिजेक्शन लेगी, आज यहाँ से सपोर्ट लेगी, ठीक है ना। चलो इस चीज़ को कंसीडर कर देते हैं, रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे को हेल्प करता है डाटा, डाटा के लिए हेल्प करते हैं हमें लेवल। इन दोनों को कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो हमारा जो सक्सेस रेशियो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आता हूँ सर, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आई लेवल एक बार में टारगेट इतना ईजी नहीं होता, 10 में से 8 बार नहीं कटता। यहाँ से मार्केट बाउंस देता ही देता है, और वो बाउंस मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल्स पे खड़े। लेवल्स बोले तो 18,000 19,000 के लेवल में खड़े तो वो बाउंस की रेशियो बढ़ेगी, और वही 12,000 10,000 15,000 13,000 के बाउंस में हो तो वहाँ पे रेशियो कम हो जाएगी। मार्केट परसेंटेज वाइज घूमती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आज जैसे उसने पहले 900 पॉइंट्स को सपोर्ट लिया, जैसे लोग बोलते हैं कि भैया डे लो टूट गया शॉर्ट कर दो, मैं हमेशा बोलता हूँ सस्टेन होने दो। सर सस्टेन कैसे होता है, सस्टेन आपको कैंडल नहीं समझ में आती, बंद होना कुछ नहीं समझ में आता, तो यार कम से कम एक चीज़ लगाओ। ये 965 का मैंने आपको लेवल दिया था, मार्केट यहाँ से गया, स्विंग लो बनाया उसने, एक ऊपर आया, बार बार अटक रहा था, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे आके बार बार रिजेक्शन खा रहा है और यहाँ पे आप शॉर्ट कर भी रहे हो, मान लेता हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था, 43,005 पे। कितना स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्पॉट में अगर आप स्टॉप लॉस दे देते हो मार्केट, तो आपका हार्डली प्रीमियम में 20-25 रुपये खा जाएगा वो। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया तो आपको रिवॉर्ड कम से कम दे के जाएगा 70 से 100 रुपये तक का रिवॉर्ड दे देगा। अगर मार्केट बेरिश साइड हो तो जल्दी फास्ट मूव आते हैं। समझ में आ गई ये चीज़, इतना रिवॉर्ड दे देता है मार्केट। चलो आप ज़्यादा नहीं मानोगे तो 50 रुपये से 40 रुपये तो लोगे, 1:2 का तो आपका रिवॉर्ड है ही है। वहाँ पे 20-25 रुपये दे रहे हो, यहाँ से 40-50 रुपये ले रहे हो, इतना मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हो। वहाँ पे जब वो टूट गया था, ऊपर से नीचे आया था, सबने बोला था री एंट्री ले ले, मैं को रुको अभी सस्टेन नहीं हो रहा 65 के नीचे, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया आपका क्लियर। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, फिर इस चक्कर में वीडियो बड़े होते हैं। आज भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। डाटा के ऊपर भी अभी आऊँगा मैं, ठीक है ना। अब निफ्टी का हमारा क्या टारगेट था कि 745 के नीचे सस्टेन करेगा, हम सेल करेंगे। आई लेवल क्या रहेगा हमारा, 705।
देख लेता हूँ यार, कल का शायद जो भी है 10 सेकंड का वीडियो बनाया था, कितने लोगों ने देखा वो? 10 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने बस, कि मुझे पता है लोगों के पास टाइम नहीं होता। अभी 10 सेकंड भी नहीं है तो फिर भैया ठीक है, ऐश कर सकते हो। मैं तो फिर वैसा ही रिस्पॉन्स दूंगा जैसा आप लोग देते हो। इससे बेटर है कि भैया मैं आपको पेड ही दूँ फिर। तो बोले सर इतनी कॉल है आप देते सर, अब जैसा आपका रिस्पॉन्स है। मैं तो आपको फ्री में दे रहा था, अब आपको नहीं लेना फ्री में तो मुझे क्या लेना देना। आप कहते हो नहीं पैसा दे के लूँगा, तो फिर पैसा दे के ले लो भैया, मुझे क्या जा रहा है। गुस्सा तो आएगा बॉस, ताली के हाथ से तो बजेगी नहीं, ठीक है ना। फिर भी मेरे वीडियो पे लेवल पे आते रहेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि लर्निंग देनी है, जैसे लोग पूछेंगे तो मैं वो भी दे दूँगा कि कैसे क्या होती है। क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में करना सिखाता हूँ, मैं ये टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं सिखाता। इसके लिए दुनिया जान के यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे सर्च मारो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। EMA पैटर्न वैटर्न सब मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ पे सर्च करके स्टडी कर सकते हो। अगर वहाँ कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, आता मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं इन चीज़ को सिर्फ स्टडी के लिए कंसीडर करता हूँ। लाइव मार्केट में इन पर कुछ भी काम नहीं करता हूँ, ये मेरा अपना सेटअप है। मैं सिर्फ लेवल और डाटा के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं चलो दूसरे लेवल पर। लेवल मैंने आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैसे हमेशा बार बार बताता हूँ कि एक स्विंग लो बना के अगर बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ शॉर्ट भी करते हैं, देखो जी मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे ना, जैसे लोग तो 18,300 से शॉर्ट है, मैं देख लेना दुनिया जान की वीडियो उठा के, वो लोगों के रोज़ लोगों आते हैं, अमेरिका से आई खबर कल होगा भयंकर मूव, लिखता नहीं है वो क्या होगा, कल आएगा क्रैश तबाही सुनामी। अच्छा कोई लिखता है भयंकर, कल खुलते ही बाय कर लेना, वो दिन में फिर पुट दे रहा होता है, खुलते ही सेल कर देना, वो फिर दिन में कॉल दे रहा होता है। फिर क्योंकि वो व्यू पाने वाला धंधे के सेक्सी लोगों बनाना, वो भी अपने बस का रोग नहीं, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, कड़वा आदमी हूँ, इसलिए ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। लेवल भी पकड़ा दिए, लर्निंग भी दे दिया आपको। कोई और क्वेरी हो, कुछ और सीखना हो लर्निंग के बारे में तो वो पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ सीधा डाटा के ऊपर। सर आज ऑप्शन में डाटा बना है, आज बड़े प्लेयरों ने फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है और थोड़ा सा शॉर्ट भी पोजीशन बनाई है, वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा। बार बार मेरी बात को कंसीडर करके चलना, वॉल्यूम अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको यार क्या डरा रहा है, हाँ आ रहा हूँ। लेकिन आज ऑप्शंस में ये लोग कॉल राइटिंग करके गए, जिसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा, जिसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट और आता हूँ कि जिस रेशियो में प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, उस रेशियो में मार्केट गिरा नहीं है। इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं कि यानी कि ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा है, अभी क्रैश की तरफ कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा। तो कहीं आप लोग सोच लो कि भैया 17,000 16,000 के गेट खुल गए, अभी वो नीचे 18,000 के गेट भी नहीं खुलते दिख रहे मुझे। तो जैसे कई लोग बोल रहे होंगे कि 18 भी आएगा, 50 ये में भी टच होगा, 20-10 के तो धज्जियाँ बहुत उड़ा चुका है पहले भी ये, और पहले भी बहुत बार उड़े हैं ये जो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। पुटे दिलवा रहे हैं आपको, एवरेज करवा रहे हैं, चैनल उठा के देख लेना जितने में वो पुट आपको दिलवा रहे हैं और एवरेज करा रहे हैं। एक तो 4-5 दिन आपको बाउंड करा दिया, ऊपर की रैली मिस करा दिया आपको। मैं नहीं कहूँगा कि मैं BTST करा के आपको रैली करा रहा हूँ, मैं इंट्रा डे में ही आपको कॉल भी बता रहा हूँ, जिस दिन लगता है बेरिश है उस दिन पुट भी बताता हूँ आपको। मान के चलो BTST में ये रॉक्ड हुए हैं, मैं रॉक्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई जैकपॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि भैया 18,500 पे सेल कर दे, ठीक है, 600 का स्टॉप लॉस, टारगेट 400 300। भैया मेरे लेवल होते हैं और डॉट लेवल होते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार डॉट होते हैं, 5-10 पॉइंट का तो बफर मैं भी मान लेता हूँ। पोजिशनल में 25-30 पॉइंट का मान लूँगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 50 से 100 पॉइंट का। फिर वो टारगेट भी बहुत बड़े होते हैं पोजिशनल, पर वो मैं पहले देता था, पर लोगों से वो मैनेज नहीं होता, पेशेंस नहीं आता लोगों में। सर बढ़ नहीं रहा, सर ये तो वहीं खड़ा हुआ है, गिरता है 5-10 रुपये उल्टा गिर ही रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है। तो वो 5-10 रुपये के 20 रुपये के मैं आपको हवा ख़राब हो रही है 2 महीने की कॉल पुट में, तो फिर मैं आपको क्यों दूंगा, ठीक है ना। दूसरा कंसीडर पॉइंट ये हो गया। अगर किसी ने आपको, अगर मान के चलते हैं एक्सपायरी वाले दिन कोई पुट करा दी कैरी, चलो मार्केट गिरा, आज उसको प्रॉफिट हुआ होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ सर, मैंने आज 18,900 की पुट दी, अभी मैं टेलीग्राम पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना।
222 से लेके 225, ठीक है ना। उसका लो भी ना एक्सपायरी वाले दिन 200 से लेके 180 रुपये के बीच में, इसी पूरी रेंज में घूमता रहा वो एक्सपायरी वाले दिन। तो भैया मैं तो सबसे लोअर लेवल पे लेता हूँ कि यहाँ बाय करवाया होगा, इसी रेशियो से कोई 700 18 700 600 500 18,000 19,000 जो भी इसने कॉल पुट कैरी करवाई होगी, तो मैं तो इसी रेशियो के हिसाब से काउंट कर लेता हूँ। मतलब 20, मतलब कि हार्डली अगर उसने लो लेवल पे, बिल्कुल ही लोअर लेवल पे उसने बाय करवाया होगा, मैं तो लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डॉट लो पे। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि उसने 200 पे बाय करवाया था, 190 पे बाय किया, अब ये नहीं पता करवाया या नहीं करवाया। हमने आज यहाँ बाय किया, और कैसे किया वो भी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये एक सी दे रखी थी, ये थोड़ा सा नीचे डाउन आ गई थी, लेकिन स्पॉट पे हमारा कोई असर नहीं हुआ था। तो जैसे भाई फंसे हुए थे तो मैंने बोल दिया था कि भैया स्टॉप, इतना स्टॉप लॉस लगा के चलो। तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, और उसके बाद टारगेट आ ही गए इसके, ठीक है ना। और कैश के कुछ स्टॉक दिए थे, मार्केट चाहे कितना मर्जी डाउन हो, जो स्टॉक हमने दिए हैं सब भाग रहे हैं, कोई 5-10% नहीं है, रॉक फायर करके भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक नहीं देता कि भैया इंट्राडे में दे देता हूँ 1-2 दिन के लिए, अगर थोड़ा बहुत देना हो तो भैया 10-20-50 रुपये का, वो इंट्राडे का काम होता है, ठीक है ना। ये देखो 18,900 की पी ली थी हमने, 225 से 222 के बीच में बाई करनी है, ठीक है ना। और नॉर्मल टारगेट बताया था कि भैया अगर ये आई लेवल टारगेट को नहीं तोड़ता है, मैं ये जो निकाल के लाता हूँ ना, ये प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह भी निकालता हूँ कि अगर ये यहाँ पे आके आई लेवल टारगेट पे अटकने लगता है तो आप यहाँ पे बुक करके जा सकते हो, 1 या 2 लॉट वाले इजीली, सिंपल, आराम से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पे मैंने 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये प्रॉफिट करा दिया, ये भी बताता हूँ। ये लेवल प्रीमियम होल्ड होगा तो फायर होगा, और क्या क्या लेवल आएंगे सारे चीज़ वो। इसके बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट टारगेट ये आएंगे, 304 का ही हाई लगा इसका, 4 रुपये कुछ पैसे का। अब ऐसे तो नहीं कहूँगा कि भाई डॉट ही लगा, 1-2 रुपये ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्रीमियम में भी टारगेट लग के आते हैं, ठीक है ना। मारुति की पुट में बहुत बार बता चुका हूँ कि यार ये इसी रेंज के आसपास मिलेगी, स्पॉट के लेवल मैच कराओ, आपको फायर करके देगी। आज इसका भी 320 रुपये का हाई है, ठीक है ना। एक कैश का स्टॉक दे देते हैं, जैसे आज इंट्राडे के लिए दिया था 96 पे लो, 100 तक के थे, डेढ़ मतलब कि 80 पैसे का स्टॉप लॉस था, और टारगेट 99 कुछ 70-80 पैसे का इसका हाई है, ठीक है ना। ये ज्योतिला मैंने पहले भी एक बार बहुत रिकमेंड किया हुआ है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं इधर से उधर, मैंने आज यहाँ कम ट्रेड शेयर करी हैं, और अपना फिर जैसा रिस्पांस वैसे मैं कर रहा हूँ, और बाद में बताता हूँ कि भैया आज ये मैं ट्रेडें शेयर कर चुका हूँ, और जिसमें से मैं हमेशा ट्रेडें शेयर करता हूँ, और कुछ ट्रेडें यहाँ शेयर भी करता था आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत बकवास था, इसलिए मैंने बिल्कुल टोटल बंद कर दी। फिर भी मैंने कहा दिल नहीं माना, फिर भी मैंने कुछ बाद में दे दी आपको। जैसे मैंने लॉरस लैब दिया, ये फायर हुआ। कैश में भी अगर किसी ने फ्यूचर लेना है और किसी ने कॉल पुट लेनी है तो वो यहाँ भी कंसिडर कर सकता था, ठीक है ना। और उसके बाद एक ये TV18 का स्टॉक मैंने यहीं दिया है, 41.5 पे दिया है, स्टॉप लॉस दिया 39 का। आप लोग अगर देखना चाहें, अभी 41 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है, अभी थोड़ा सा लॉस में है, लेकिन क्लोजिंग भी है, स्टॉप लॉस इसका 39 है, टारगेट 43 45 47 50 प्लस के हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है, 1+4 का है, ठीक है ना। तो ये ठीक है। मैकडॉवल की सी तो मैंने यहीं दे दी थी आपको, ये उसी रेट के आसपास मिल रही थी, 28 साढ़े 27 के आसपास मिल रही थी, ठीक है ना। 32 रुपये का हाई है, लेकिन बाद में भी इसने 30-31 का, 28 से लेके 31 तक ये कम से कम 4-5 बार टारगेट हिट करके आई है, ठीक है ना। क्लोजिंग भी स्टॉप लॉस बता दिया, जो लोग थोड़ा पोजिशनली राइड करना चाहते हैं कि भैया या तो ये स्टॉप लॉस दूंगा या फिर ये टारगेट्स के लिए मैं जाऊंगा, तो मैंने वो स्पॉट के भी टारगेट बता दिए और क्लोजिंग भी SL भी बता दिया था। और L&T फाइनेंस का भी पीछे मैंने रिकमेंड किया था 60 पे, 92 प्लस हाई है इसका, यानी 50% रिटर्न हो गए। तो ग्रीन पैनल अभी दिया है, और ये तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, ठीक है ना। अब ये जील की मैंने सी दी थी, अब ये 258 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था, स्पॉट का भी क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस है, 6 रुपये 30 पैसे भी दी थी। ऊपर गई थी जिस दिन हमने दी थी, अगले दिन थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था, तो ये 50-60 पैसा गिरी भी थी। आज इसका हाई 1150 ऊपर है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है आपका पैसा। ऐसे मैंने और भी बहुत सी CP दी हैं, तो मैं उस हिसाब से नहीं करता कि अब मैं बोलूँ कि मैं अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस नहीं होते, हमारे भी होते हैं सर, कोई नहीं, कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन कोई लॉजिक होना चाहिए कोई। और हम हमेशा आप मोमेंटम चीज़ को राइड कराना पसंद करूँगा। के लिए कॉल पुट जो स्टॉक की ऑप्शन होती है, अगर आपने इसको मोमेंटम में नहीं पकड़ा तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास पेशेंस नहीं होता,
इसलिए मैं मोमेंटम देना पसंद करता हूँ। और यही चीज़ें हैं। अब जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, वीडियो तो बड़ा हो ही रहा है लेकिन मेरा डिस्कस करना ज़रूरी है। और डाटा के बारे में मैं आपको बता दिया कि एक चीज़ ही मुझे ज़्यादा खटक रही है कि जो मुझे डाउनफॉल की तरफ लगता है कि एक झटका दे सकती है मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या बियर्स आनी चाहिए। और लेकिन कैश में मार्केट आज भी बहुत अच्छी है। जितने में मैं स्टॉक दे चुका हूँ, आईटी के कितने स्टॉक बताए मैंने आपको। अभी रिसेंटली मैंने आपको एमफेसिस और बिरला सॉफ्ट दिए थे कि भैया इनको एक्यूमुलेट कर लो, फटेंगे ये। और भी बहुत से स्टॉक हैं क्योंकि मुझे पता है इन्फी, टीसीएस, विप्रो ये तो दुनिया दे रही हो आपकी। मैं वो चीज़ छांटता हूँ, मुझे पता है जो दुनिया देगी नहीं। बिरला सॉफ्ट तो चलो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन एमफेसिस आपको किसी ने देगा, आप बना रहे होंगे ऊपर आने के बाद, तो वो अलग बात है। ठीक है ना। परसिस्टेंस दिया था आपको पीछे, ठीक है ना। और याद नहीं रहते, बहुत स्टॉक देता हूँ, टाइमली बताता हूँ कि यार इन रेशियो में आप लोग बाय कर लो। टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी कर देता हूँ, वीडियोस में भी बता देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ता है सर, वोलेटाइल मूवमेंट रखता है। अगर आज इन कंपैरिजन देखोगे, बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद साइडवेज चला गया पूरा। निफ्टी ने फिर भी एक अच्छा डाउन मूव दिया, आपको टाइम दिया कि आप इंट्राडे में पुट लेके पैसा कमा सकते थे। और 635 तक का एक लेवल था और लो भी बना रहा उसने, 639 पॉइंट या 37 का जो भी लो बनाया वहाँ से बना, वहाँ से उसने एक पुल बैक दे दिया। ठीक है ना। वो पुल बैक दिखता है कि भैया कि लेवल है, लेवल की कोई वैल्यू होती है तो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करता हूँ, लेवल टू लेवल ही बताता हूँ। ठीक है ना। और सिंपल सा आपको एक सिनेरियो रखना चाहिए। आपको लेवल नहीं समझ में आता ना, आपको लगता है कि यार मुझे शॉर्ट करना, कोई भी स्विंग लो लगा है, आपको डाटा नहीं समझ में आता, आपको टेक्निकल समझ नहीं आता, एक कोई स्विंग लो लगा है, ऊपर का कोई स्विंग हाई पकड़ लो आप। मार्केट इसमें क्लस्टर जो ना, इसको आके काट के ऐसे काटेगी ना, ये एक छोटा सा स्विंग जरूर काटती है। कई बार क्या होता है, ये ट्रैप होता है, तो इसको आके इसको काट के इसको जरूर रीटेस्ट करने आएगी। और जैसे ही इसको काटेगी ना, आपको बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ये लीजिए आप, आपको रिवॉर्ड देगी देगी। रिवॉर्ड क्या मिलेगा सर, पहला तो ये रिवॉर्ड होगा, उसमें ये एडिशनल होगा, उसके बाद लेवल होंगे वो ट्रैक करके लेके जाएगा। सिंपल ट्रेडिंग। लेवल तो मैं आपको दे ही देता हूँ। समझ आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं लाइव मार्केट।